ये क्या हाल बना रखा है बेटा। तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने? वॉकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। शिंभू जी ने अचरज से बोला, पापा, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखो। जब से पांव में चोट लगी है तब से वैसे ही जेठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पांव के दर्द को जाने में महीनों लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महीनों आराम करूं। लक्षिता अपने बालों को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया, छोटी बहू का मतलब यह नहीं कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान ना रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान ना रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरी बेटी है या कोई और। शिंभू जी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। शायद एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों को सजल होने की इजाजत नहीं दी। तभी लक्षिता की सांस आ गई। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? लक्षिता बहू, तू थोड़ा देर वॉकर छोड़कर भी चला लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो बाथरूम में। तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा हम भर रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम तो वॉकर छोड़ने का नाम नहीं लेती। पता है शिंभू जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जेठानी उठाती हैं। अब आप समझाओ इसे कि इतना लापरवाह ना बने। लक्षिता की सास ने नाराजगी जाहिर की और वहां से चली गई। शिंभू जी अपनी मंजिली बेटी लक्षिता के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले लक्षिता की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। लक्षिता की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था, इसलिए शिंभू जी लक्षिता का विवाह बहुत सोच समझ और जांच परख कर किया था। लक्षिता के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक थे। विवाह के बाद शिंभू जी भी लक्षिता की तरफ से निश्चिंत और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए। कुछ दिनों बाद अपने तीसरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। लक्षिता ने भी कभी फोन कर या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बात सिर्फ मायके आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी छुट्टी में उसकी संपूर्णता नजर आई। शिंभू जी तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में लक्षिता के शहर किसी लड़के से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वह लक्षिता से मिलने उसे बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह लक्षिता को पहचान नहीं पाए। पाँव में गर्म पट्टी बंधी अस्त व्यस्त लक्षिता वॉकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। शिंभू जी लक्षिता की सासू माँ की बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के इस हालत पर भी उसकी सास उसको ताना दे रही थी। लक्षिता को दर्द है, तभी तो वॉकर पर चल रही है। बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा है क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही, जिसे उन्हें और तुम्हारी जेठानी जी को करना होता है? शिंभू जी ने लक्षिता के सिर पर हाथ रखकर बोला, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती। मेरी जेठानी और सासू माँ अपने खुद का काम खुद कर रही है, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा देर खड़े होने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई। नौकर को हटा लिया गया और कहा गया कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है। मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की कामवाली बनकर आई। मुझे हर बात पर छोटी परिवार से होने का ताना दिया जाता है। लक्षिता अपने पिता के आगे ज़्यादा देर कठोर ना बन पाई। उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। बेटी के दर्द से शिंभू जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी यह हालत है। मैं तो तुम्हारी संपदा से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ नहीं। पापा वह जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ का ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया उन्हें मिला है, इसलिए वह सबकी हाथों की कठपुतली बने हैं और मेरी भी वही स्थिति बना रखी है। लक्षिता बोली, बेटा, घर का काम करना, सबका ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बीमार होकर स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना तो दब्बूपन है। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? ये तो घरेलू हिंसा है। शिंभू जी ने दुख से कहा, पापा, दीदी के तलाक के बाद आपने उसके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसने जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया।
कभी यह नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त भी आपने यही कहा था, तेरा घर बसना चाहिए, तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने भी अपनी जिंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया, लक्षिता ने दबी आवाज़ में शिंभू जी के गले लगकर कहा। शिंभू जी गिलानी और पश्चाताप से पिघल गए। उन्हें अफसोस होने लगा, काश वह अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वह अपनी बड़ी बेटी की तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते। क्या हुआ शिंभू जी, आप चाय नहीं पिए क्या? चीनी डाली है कि नहीं आपकी बेटी ने? आजकल खोई खोई सी रहती है। लक्षिता की सास फिर से ताने मारने लगी। समधन जी, मेरी बेटी अपने सूजे पाव को लेकर काम कर रही है, वह भी वाकर पर। क्या यह आपको दिखाई नहीं देता घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब लक्षिता का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं, वो कहाँ गए सबके सब? शिंभू जी चिल्ला पड़े। उनकी आवाज़ से घर के और सदस्य भी बाहर आ गए। शिंभू जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज आवाज़ में कैसे बोल सकते हैं? लक्षिता की सास बोली, आपकी बहू उसी कबाड़ खाने में वापस जा रही है। मुझे आज इसकी हालत का पता लगा। आप लोग की मानवता कहाँ चली गई? डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला है और आप लोग इसे वॉकर देकर काम करवा रहे हैं। आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेंट डलवाता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह बोलकर शिंभू जी लक्षिता का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे लेकर दरवाजे से निकल गए। लक्षिता की जेठानी को ठंड में पसीना आ रहा था। उसके जेठ जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फ़ोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जाकर बैठ गई थी और माफ़ी की गुहार कर रही थी। लक्षिता के पिता के इस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार थरथरा रहा था और सोच रहा था, काश उन्होंने लक्षिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, क्योंकि गलती करने वालों को भी यह पता होता है कि उसका यह कार्य गलत है, परंतु एहसास तभी होता है जब कोई उसकी गलती का एहसास उसे करवाता है। थोड़ी देर बाद शिंभू जी पुलिस के साथ अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए और पुलिस ने उन सबको अपने हिरासत में ले लिया। जब पुलिस उनको ले जा रही थी तो उसकी सासू माँ ने शिंभू जी के पैर पकड़कर बोली, समधी जी ऐसा मत कीजिए, इस बार माफ़ कर दीजिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार देंगे। अगर हमें पुलिस ले गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लक्षिता का पूरा ससुराल शिंभू जी के आगे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। ये बोलते हुए निकल गई कि समधन जी, अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।